मैं मुझसे छिलवाइए मत। मैं चैलेंज कर सुनिए, मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं और आप कीजिए, जवाब मैं दूंगा, मैं जवाब दूंगा। सच दिखाना गुनाह है, सवाल पूछना गुनाह है। कि नेहरू के जन्मदिन पर, गद्दार के जन्मदिन पर, समझे ना? तारीख क्या है, तारीख बताइए। क्या तारीख? 14 नवंबर है। 14 नवंबर को। हाँ। क्या बात है, मैं आपको बता दूं 14 सितंबर को मनाया जाता है, नवंबर नहीं। तो भी आप राज में भी आप नेहरू जी को दोष देते हैं, आप नेहरू को दोष देंगे। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी क्या कर रहे हैं? दोषी है तो मोदी दोषी है अभी? दोषी नहीं है। अच्छा, तो आप उनका दलाल होंगे फिर? मेरे साथ अभी हिंदू हृदय सम्राट बम बम महाराज जी हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जजों को सामूहिक इस्तीफा देने के लिए ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन हम सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जजों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा महासचिव, इन सभी को भी भेज चुके हैं। अभी हमारे बीच जो भी जनता आई हुई थी, सबके सामने हमारी इस बात पर जोरदार। क्यों चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इस्तीफा दे दें? सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई है, जो 24/11/1998 को राष्ट्रपति के आदेश से यह क्लियर दिया गया है, निर्देश सुप्रीम कोर्ट को, जिला कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो वो राष्ट्र हिंदी भाषा में न्यायिक प्रक्रिया को जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना करके आज तक न्यायिक प्रक्रिया को हिंदी में जारी नहीं किया हुआ है। सबसे बड़ा तो अपराध सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय ये सब कर रहे हैं। तो क्या मैं आपको ये मानूं कि आप पूरे भारत के सबसे समझदार, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा जागरूक नागरिक हैं? आप क्या मानते हैं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन नहीं, मेरा आप सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज कर रहे हैं, आप पूरे भारत सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है। आपने सही पता, आपने सही बात सुना नहीं। हमने अभी आपको बोला जो 24/11/1998 को भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को, जिला न्यायालय को, उच्च न्यायालय को निर्देश जारी किया है जो भारतीय भाषा में, हिंदी में न्यायिक कार्रवाई किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के उस निर्देश का या उस आदेश का आज तक अवहेलना किया है। अंग्रेजी का बहिष्कार किया जाए, आप लोग यही कह रहे हैं? अंग्रेजी व्यवस्था तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारा भारत हमारी मातृभाषा में, हर देश में अपनी मातृभाषा में न्यायिक व्यवस्था है। ये कौन सा आज़ादी है? ये कौन सा आज़ादी है जो हमारी मातृभाषा में हमारा न्याय नहीं मिल रहा है? दूसरी बात जो आप अभी बोले, जो ये मान लें, जो आप सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, तो आपको ये समझ होना चाहिए जो विद्वता भारत की सनातन धर्म और संस्कृति और सभ्यता के कण कण में व्याप्त है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति में ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति मतलब अंगूठा टेक वाली कहानी, ये कुछ नहीं है। ये है, कहते नहीं है जो 16 दूनी 8 वाली कहानी, वही बात है। मेन बात है असली ज्ञान विज्ञान तो हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता में है, जो हमारे वेद पुराण में है। आज भी जितने भी शोध हो रहे हैं, जितने भी आज सुविधाएं मिल रही हैं, वो सनातन धर्म के ग्रंथों में शोध करके मिला है। न कि ये बाइबल में शोध करके मिला है, न कुरान में शोध करके मिला है, न ये मैकाले की शिक्षा पद्धति से मिला है। ये हमारी ज्ञान विज्ञान से मिला है। और उस ज्ञान विज्ञान के अगर हम उपज हैं तो हमें अपने पर गर्व है, अभिमान है। अब आप बता दीजिए कि दुनिया के कितने देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है? बात ये है, दुनिया के कितने देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, मेरा मतलब उससे नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। सुनिए मेरी बात। ना गलत बात, गलत तर्क पर मत जाइए। नरेंद्र मोदी को पीएम मानते नहीं मानते, हाँ या ना? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पब्लिक ने चुना है और वो हमारे लिए सुपर प्रधानमंत्री हैं और विश्व के लिए भी सुपर प्रधानमंत्री हैं। सुपर प्रधानमंत्री हैं। सुनिए मेरी बात। प्रश्न जो है उस पर आइए। देखिए,
एक तो नरेंद्र मोदी को आप सुनिए आप नरेंद्र सर सुन तो लीजिए मेरी बात। नेशनल दस्तक की खामी क्या है? भगवा पहन के चिल्लाएंगे, सुनिए ना, झूठ को कितनी बार चिल्लाएंगे, सच नहीं होगा सर। बड़ी खामी यही है, नेशनल दस्तक पूर्वाग्रह से ग्रसित चैनल है। मैं इस पर कई बार बयान दे चुका हूँ, बैठ दे चुका हूँ। आप जब भी कुछ बोलिए, किसी को प्रश्न कीजिए तो पूरा प्रश्न का उत्तर लीजिए, बीच में टोकिए नहीं। देखिए बीच में जवाब ले रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में जाते हैं किस भाषा में बात करते हैं बताइए? जवाब नहीं ले रहे हैं। मेन चीज है आप जवाब लीजिए, पूरी जवाब लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। अब एक क्वेश्चन का जवाब पूरा होता नहीं। नरेंद्र मोदी अमेरिका में किस लैंग्वेज में बात करते हैं बताइए? आपको नरेंद्र मोदी जी के लैंग्वेज से परेशानी है, आपको अंग्रेजी से परेशानी है, मुझे परेशानी नहीं है, मुझे अंग्रेजी से परेशानी नहीं है। अंग्रेजी की गुलामी से परेशानी है। गुलामी कौन कर रहा है? अंग्रेजी की गुलामी, पूरा भारत को अंग्रेजी की गुलामी में डाल रखा गया। आज तक भारत देखिए, अगर आइएगा ना, जिस पूर्वाग्रह में आपका चैनल चल रहा है ना, अगर मैं उसका बक्कल उतारूंगा ना, प्याज जैसे छीलूंगा ना, तो सारा बक्कल छील दूंगा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं मुझसे छिलवाइए मत। मैं चैलेंज कर, सुनिए, मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ और आप कीजिए, जवाब मैं दूंगा, मैं जवाब दूंगा। सच दिखाना गुनाह है, सवाल पूछना गुनाह है। दिखाते हैं ना, आप सच दिखाते हैं। आप एक रिपोर्ट, सुनिए मेरी बात, आप एक रिपोर्ट बता दीजिए कि ये रिपोर्ट गलत है। आपका तकरीबन रिपोर्ट गलत है। आपके एक रिपोर्ट पॉइंट आउट कर दीजिए, आप पॉइंट आउट कर दीजिए। आपके एक मीडिया रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। आपके संपादक आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप कर सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या पता आपको सुप्रीम कोर्ट है। मेन बात यह है, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई लॉजिक नहीं इसमें। आप लॉजिक नहीं, मेरे को कहते हैं लॉजिक नहीं। मैं बम महाराज नोटिया हूँ, मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो हूँ एकदम परफेक्ट और सही जगह पर बात करता हूँ। अगर हमारा भारत आज गुलाम है, अंग्रेजी से ग्रसित है, अंग्रेजी ने कब्जा कर रखा है, तो नरेंद्र मोदी बीते 9 सालों से क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी बीते 9 सालों से कांग्रेस, वामपंथी और बड़ी मीडिया और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, इस गठजोड़ का मुकाबला करते हुए और इस देश में जो सुधार कर सकते थे उसको उन्होंने बहुत बड़ी गति दी है। और मैं बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी 2014 में नहीं आते तो ये जो है षड्यंत्र की देवी सोनिया गांधी इस भारत को बिल्कुल ही ईसाई या इस्लाम देश घोषित कर दिया होती। क्या बात करते हैं? हिंदी दिवस, सुनिए, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है बताइए? हिंदी दिवस किस बात का हिंदी दिवस? ये जो साल में एक बार 15 दिन का हिंदी दिवस मना के हमारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए? कब की? नेहरू के जन्मदिन पर, गद्दार के जन्मदिन पर, समझे ना? तारीख क्या है? तारीख बताइए। क्या तारीख? 14 नवंबर है। 14 नवंबर को? हाँ। क्या बात है, मैं आपको बता दूं 14 सितंबर को मनाया जाता है, नवंबर नहीं सर है, सितंबर नहीं है, सितंबर नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। नेहरू का जन्मदिन 14/11 में है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। अब आप बताइए, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ के बता दीजिए। मैं पढ़ना आता है? क्या लिखा हुआ है इसमें? सितंबर लिखा है, लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ है? नेहरू के जन्मदिन पर ही है, नेहरू के जन्मदिन पर ही है वो। और उसके बाद भी यदि वो कितने ग्रुप में व्हाट्सएप के, सुनिए, यदि वो भारत में हिंदी दिवस की साल में 15 दिन की बरसी मनाई जाती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो साल में किसका बरसी मनाया जाता? मृतक का। और वो मृतक करके मार के हिंदू को उसका बरसी मनाते हैं, हिंदी को मार के बरसी। लानत है ऐसे नेहरू के ऊपर, लानत ऐसी हिंदुओं की बरसी के ऊपर में। हमने मेन चीज़ ये है, सारा गुरमुख का जर 2024 है, 24 आने दीजिए। 24 का एक रिजल्ट, 24 का एक रिजल्ट एक बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी गरजेंगे। 24 में एक बार आने दीजिए मोदी जी को दोबारा। इसके बाद सारी प्याज के छिलके दरअसल साफ हो जाएंगे। मजाक करते हैं। 14 में बोला नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मंच से, सुनिए मेरी बात, 60 महीने चाहिए 70 साल के कचरे को साफ करने के लिए, 60 महीने चाहिए, फिर एक बार में कंप्लीट नहीं होगा। जनता ने दूसरी बार चुना। 55 कांग्रेस ने जो कचरा दिया है ना, वो कचरा 55 साल का कचरा नहीं है। जनता ने 2 बार मोदी जी को दिया कि मोदी जी आप बेहतर कर दीजिए, आप लोग तीसरा कार्यकाल फिर मांग रहे हैं। मोदी जी ने जो बेहतरी किया है ना,
वो आप लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि मीडिया का जो एक गठजोड़ है, निगेटिव गठजोड़, जो अब तक विदेशी चंदे पर, विदेशी फंड पर पल रहा है और देश का खोखला कर रहा है, देश का खा के देश को खोखला कर रहा है, उसको मोदी जी का कार्यकाल पच नहीं रहा है। 2-4 मोदी के बेहतर जो है काम बता देता हूँ कि मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, बेटियों को नंगा करके परेड करवाया जाता है, सरकार नहीं है। सोनिया का है, सोनिया को जेल में डालना पड़ेगा इसमें। और खड़ाज राहुल को अमेरिका में जाकर राहुल ने बालेश्वर रेल दुर्घटना करवाया, अमेरिका में जाकर राहुल ने मणिपुर में यह प्लांट करके वीडियो जारी करवाया, उसी टाइम का वीडियो है। और यह जारी कब किया? जब संसद चल रहा था तब इसकी हिम्मत थी, जिस वक्त वीडियो जारी हुआ मई में 3-4 तारीख में, उस टाइम जारी करता। लेकिन ये पार्लियामेंट के टाइम में क्यों चालू हुआ? क्या रहे हैं आपको पता है? ये सारा प्लांट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कांग्रेसी, वामपंथी, नाक वाले मीडिया और जो जुडिशरी गठजोड़ है, ये सारों गठजोड़ मिलके जो देश को खोखला करते जा रहा है, इसका परिणाम मणिपुर है। मणिपुर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछा जो 371 धारा किस लिए नेहरू वहां लगाया, मणिपुर में 371 लगाया। अखलाक के घर में क्या है, अखलाक के फ्रिज में क्या पता है, लेकिन बेटियों से परेड करवाया जा रहा है, पता नहीं है आपको? 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, पता नहीं है आपको? अखलाक भी आप सभी गठजोड़ों का प्लांट था। अखलाक को एजेंसियां कहाँ चली गई, बोल दीजिए। नरेंद्र मोदी देश के सबसे कमजोर पीएम है। ऐसा है, नरेंद्र मोदी देश के वो प्रधानमंत्री है जिसको विश्व के प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है जिसको अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन नंबर लगा के खुद जाते हैं मिलने के लिए। और नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट के उद्घाटन पर राष्ट्रपति नहीं बुलाया जाता। बोलिए, मैं आपको बकवासबाजी नहीं, नरेंद्र मोदी है या नहीं है ये बताइए। मीडिया में रह के पूर्वाग्रह से ग्रसित मत रहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। पर सवाल, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। हमेशा नेशनल दस्तक का मैं जो दिया हूँ, बैठा देखा हूँ, पूरी तरह से गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, नंबर 1। और नेशनल दस्तक ऐसे एक न्यूज चैनल नहीं है, बड़ी बड़ी सारी न्यूज चैनल जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आज के बाद 10-5 दिन का टाइम निकाल के नाक वाली मीडिया वालों का सबका यहाँ परेड निकालने जा रहा हूँ, सबके यहाँ पुतला लगा के नुमाइश करूंगा। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड करिए ना। अरे मैं रिकॉर्ड, मैं भाग रहा हूँ। बम बम महाराज नौटिया मेरा नाम है, बम बम महाराज नौटिया नहीं हटने वाला। और मेरी पार्टी कौन सी है? अटल, टलने वाला नहीं, जन जनता शक्ति पावर। मैं हटने वाला में नहीं हूँ। मैं तो इस देश को आज मैं जिसलिए आया हूँ, 3400 घर में बेटी है या नहीं है? हाँ या ना? बच्चियां हैं घर में? भारत में बच्चियां हैं, बच्चियां है ना? अच्छा, जब मणिपुर सुनिए, वसुधैव कुटुंबकम है, बिल्कुल हम तो वसुधैव कुटुंबकम बोलिए, बिल्कुल। सुनिए, यत्र नारी पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवता। हम तो उसके मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता वास करते हैं। क्या बात है? हाँ, यहाँ जो आप कहना चाहते हैं ना, यहाँ दो नीति नहीं चलेगी। यहाँ जितनी भी भारत अगर चल रहा है तो ये कपटी कांग्रेसियों, वामपंथियों, 28 राजनीतिक जगहों। भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या 9 साल से आप क्या कर रहे हैं बताओ? हम जो सारी गलती उनकी है, आप क्या कर रहे हो? वो आग लगाते हैं, हम आग को बुझाते हैं। हम वो आग लगाते हैं, वो आग लगाते हैं, वो आग लगाते हैं, हम उसके आग को ठंडा करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पूछ क्या कर रहे हैं? खट्टर क्या कर रहे हैं हरियाणा में? मेवात क्यों जल रहा है? नूह क्यों जल रहा है? कोई जवाब? जब आप लोग चलाएंगे तो चलेगा। कैसे चलाएंगे? मीडिया चलाती है, राज्य में भी आप हैं। ये अरे भाई केंद्र में है तो भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। नेहरू जी को दोष देते हैं, आप नेहरू को दोष देंगे? मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी क्या कर रहे हैं? दोषी है तो मोदियो दोषी हैं अभी? दोषी नहीं है। अच्छा, तो आप उनका दलाल होंगे फिर? आप ही नेहरू ने दुनिया को अलविदा कब कह दिया, लेकिन आज भी जो कुछ हो रहा है नेहरू जिम्मेदार है। क्या बात है सर? कितने ग्रुप है व्हाट्सएप में आपके? ऐसा है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप चलाते हैं ना? व्हाट्सएप में फिर कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाते हैं? मैं क्या इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से लाते हैं आप? ऐसा है, जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सल है
उसको कोई कुछ नहीं समझ कर सकता। ये कटु सत्य है। बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, हाँ या ना? करके हाँ घुमाया या ना? कांग्रेसियों ने। और वो अरे आप क्या कर रहे थे भाई? क्या कर रहा था मैं? इसको FIR लॉन्च किया। सरकार क्या कर रही थी? बंद कर दिया, मैंने जेल में डाला, मैंने मुकदमा चलाया। अरे मणिपुर के सीएम सुप्रीम कोर्ट को पूछो जो अपराधियों को कैसे छोड़ता है रात में कोर्ट लगा के। ऐसे तमाम लोग हमारे बीच में, हमारे समाज में हैं, पहचानना होगा आप लोगों को। और इस तरीके से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मैं सवाल पूछ रहा था और पुलिस के जो यहाँ पर हेड कांस्टेबल हैं आकर के पूरे बातचीत को ख़त्म करा दिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं था नेहरू का निधन कब हुआ था। लेकिन आज भी हर चीज़ के लिए नेहरू ही जिम्मेदार हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।